दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश ने कुछ भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को अपने देश से भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे बांग्लादेश को लगभग 12 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की कहानी और इसके प्रभाव। बांग्लादेश की पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेशनल करने का कार्य चल रहा था, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत ने बांग्लादेश को तकनीकी मदद देने का निर्णय लिया था, खासकर जब बात न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में आई। रूस के सहयोग से बांग्लादेश ने अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर ली थी, लेकिन अब इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को बांग्लादेश के विभिन्न शहरों और गांवों तक पहुंचाने के लिए भारत की मदद की आवश्यकता थी। हालांकि बांग्लादेश ने अपने देश में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को बाहर निकालने का निर्णय लिया, जो कि बेहद गंभीर है। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे सुरक्षा चिंताएं भी थीं। बांग्लादेश में कुछ समय से अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले बढ़ रहे थे, जिससे वहां काम कर रहे भारतीय विशेषज्ञों की सुरक्षा खतरे में थी। जब भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ बांग्लादेश से लौट गए, तो इससे बांग्लादेश को लगभग 12 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। यह धनराशि केवल वित्तीय नुकसान नहीं है, बल्कि इससे बांग्लादेश की ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति पर भी असर पड़ा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि कैसे राजनीतिक निर्णय आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अब बांग्लादेश ने भारत की मदद की बजाय चीन से मदद मांगने की कोशिश की है। यह बांग्लादेश की ऊर्जा नीति में एक बड़ा मोड़ है, और यह भी दर्शाता है कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बांग्लादेश के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। बांग्लादेश की न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारत से आयातित नॉन क्रिटिकल उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया है, और ऐसे में भारत का समर्थन बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस परियोजना के तहत बांग्लादेश में एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, जिसमें लगभग 16 किलोमीटर की लाइन एक भारतीय कंपनी द्वारा बिछाई जानी थी। यह ट्रांसमिशन लाइन दो महत्वपूर्ण नदियों पद्मा और जमुना के ऊपर बनाई जानी थी। इस काम के लिए भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग को चुना गया था, और इसके साथ 524 मिलियन डॉलर्स का अनुबंध साइन हुआ था। इस परियोजना के लिए भारतीय कंपनी ने लगभग 100 इंजीनियर्स और वर्कर्स बांग्लादेश भेजे थे, लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़ने लगे, भारतीय वर्कर्स को यह परियोजना छोड़कर लौटना पड़ा। बांग्लादेशी सरकार ने भी इन लोगों की मदद नहीं की, जिससे यह परियोजना अधर में लटक गई। अगर बांग्लादेश में जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं होते, तो भारत दिसंबर तक बांग्लादेश को बिजली ट्रांसमिशन में मदद कर देता। लेकिन अब बांग्लादेश ने चाइनीज कंपनी से मदद मांगने का निर्णय लिया है। यह स्थिति केवल बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चिंता का विषय है। बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 10% हिस्सा भारत से आयात होता है, और इसके अलावा नेपाल से भी बिजली इंपोर्ट करने के लिए भारत पर निर्भरता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों का इतिहास काफी गहरा और जटिल है। जहां एक तरफ भारत ने बांग्लादेश को कई क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी अपने लाभ के लिए चीन के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बांग्लादेश की भागीदारी ने दोनों देशों के बीच एक परस्पर निर्भरता का संबंध बनाया है। लेकिन अब बांग्लादेश का रुख चीन की ओर होना एक नई चुनौती है। चीन का प्रभाव बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रहा है, खासकर रेलवे, टेलीकॉम, स्टील और टेक्सटाइल उद्योग में। बांग्लादेश ने भारत के बजाय चीन की कंपनियों को बड़े अनुबंध देने का निर्णय लिया है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत को यह पता है कि बांग्लादेश को किसी भी समय सहायता देने पर वह सब कुछ वापस ले सकता है। यदि भारत ने अपने सहयोग को समाप्त कर दिया, तो बांग्लादेश को नए टेंडर्स निकालने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, और यह उन्हें अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में बांग्लादेश के ऊपर रूस का 630 मिलियन डॉलर का कर्ज बकाया है, जिसका समय पर भुगतान न होने पर बांग्लादेश को भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है जब बांग्लादेश के पास भारतीय सहायता का विकल्प भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह सब देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या भारत को हर तरह की मदद बंद करके बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।